Assalamu alaikum, sir. Sir, I am Muhammad Ahmad. I am from class 9th P. Could you please explain the domain theory of magnetism? Bismillahirrahmanirrahim. Well, the question which was asked was about the magnet, different aspect of the magnet. What is magnetic domain? How is it formed? And what are ferromagnets and diamagnets and paramagnets, etc. But I'll cover the topic holistically so that you should understand the mechanism of magnetism. Well, there are two types of physics. One is classical physics and the other is quantum mechanics. Classical physics is our world, the world of common sense, which we understand, like the world of balls, footballs, cars, planets, big bodies. That physics is called classical physics, which deals with big bodies, big objects. Then is quantum physics or quantum mechanics. That is the branch of physics which deals with the tiny particles which you can't see with your naked eyes. That is the physics of atoms and electrons and protons, tiny particles. Today, when we will be learning magnetism and different concepts of the magnet, we'll be dealing with the second type of physics, quantum mechanics. वो फिजिक्स जो कॉमन सेंस आपकी जिसको समझती है वो फिजिक्स यहां पे नहीं लगती. Quantum mechanics is based on maths and probability. Classical physics is based on common sense. आपको पता है कि बाल को हिट किया है, इतनी जोर से लगाया तो वहां पे जाके गिरेगा. ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है. बट जो एटम और इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा वो आपकी कॉमन सेंस उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती कि इसने ऐसे बिहेव करना है. आप सिर्फ मैथ से और प्रोबेबिलिटी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आपकी कॉमन सेंस उसको अंडरस्टैंड नहीं करती. क्लियर? तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में मैग्नेटिज्म सीखेंगे, अदरवाइज आपको मैग्नेट की समझ नहीं आ सकती. एंड मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी अंडरस्टूड अनलेस यू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. जब तक आपको इलेक्ट्रॉन का ना पता हो आप मैग्नेटिज्म नहीं समझ सकते, ठीक है. इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन हैज टू इनेट फंडामेंटल इनबिल्ट प्रॉपर्टीज, क्वांटम प्रॉपर्टीज, टू इनबिल्ट प्रॉपर्टीज. वन is charge and the other is spin. इलेक्ट्रॉन की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक चार्ज है और एक स्पिन है. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ चार्ज, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो व्हाट विल बी योर आंसर? You will have no answer because you can't see the electric charge and you can't hold it. ना आपको नजर आता है ना आप उसको पकड़ सकते हैं. But this is the fundamental innate inbuilt property of the electron. क्यों? क्योंकि when two electrons are brought close together they repel each other. ये इफेक्ट आपको, इस इफेक्ट से आपको काज का पता चलता है कि इसका मतलब यह है कि इन दोनों के ऊपर सेम
टाइप ऑफ चार्ज है, इसलिए ये रिपेल कर रहे हैं। अदरवाइज ना चार्ज आपको नजर आता है ना आप चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। आपको ये मानना है क्वांटम फिजिक्स में कि दिस इज एन इनबिल्ट इननेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि इसके ऊपर चार्ज होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्पिन। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिन। हैव यू सीन टॉप which spins like this? लट्टू घुमाते हैं आप, वो स्पिन करता है ना, यानी रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ is called spin. But in electron, spin is different. Spin of the electron is not like the spin of that top. उस लट्टू के स्पिन की तरह नहीं है. You have to believe that this spin is a fundamental innate property of the electron. ये उसकी तरह स्पिन नहीं करेगा. क्यों? Because electron creates magnetic field around it when it spins. Now we have believed in this result that because it creates magnetic field, therefore it must be spinning, whereas it is not spinning. हमने ये चूंकि इसका इफेक्ट देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, इसलिए ये जरूर स्पिन ही कर रहा होगा. नहीं, अगर ये स्पिन करके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे तो पता है इसकी सरफेस को किस स्पीड से स्पिन करना पड़ेगा? मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट स्पिनिंग. इसको लाइट, इसकी सरफेस को, इलेक्ट्रॉन की सरफेस को लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से स्पिन करना पड़ेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और वो पॉसिबल नहीं है. तो इससे ये साबित हुआ इट इज नॉट स्पिनिंग लाइक ए टॉप. लट्टू की तरह ये नहीं घूम रहा. इट इज अ फंडामेंटल इननेट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इट हैज टू टाइप्स ऑफ स्पिन. वन इज स्पिन अप, the other is spin down. When the electron is spin up, the north pole of the magnetic field will be upward. When the electron is spin down, the north pole of the magnetic field created by that electron will be downwards. आप इसको इस तरह समझें. Somebody has shown you a brand new high-tech gadget you have never seen before. एक बिल्कुल नया बहुत हाई-टेक कोई डिवाइस आपने देखा है, आप देख के परेशान हो, यार ये क्या चीज है, बड़ी कोई टेक्निकल चीज, समझ नहीं आ रही, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, बट उसके अंदर देयर इज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल. आप जब मेडिसिन लेते हैं तो सिरप में से एक कागज भी निकलता है ना, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसको इतने टेम्परेचर पे रखना है और इसको बच्चों से की पहुंच से दूर रखना है, इसके इतने चम्मच आपने लेने हैं, छोटे ने इतने लेने हैं, बड़े ने इतने चम्मच लेने हैं. वो एक निकलता है ना उस के पैकेट में से निकलता है ना, वो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो. ठीक है, उस गैजेट के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया हुआ है. आप उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो आपको उसकी समझ नहीं आई. दैट उस गैजेट को मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं. ठीक है, इतना हाई टेक सोफिस्टिकेटेड वो कोई मशीन है जो आपकी समझ में नहीं आ रही. तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि दिस गैजेट हैज टू प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी ए, जब इसी तरह का गैजेट ऑफ द सेम लेवल इसके नजदीक लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे. एक ये लिखा हो. ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है
this gadget creates magnetic field around it as if it is spinning like a top. As if it is spinning. It is not actually spinning. उसने कहा ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिस तरह कोई चीज भी जब स्पिन करती है तो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, ये भी उसी तरह अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड suggest that it behaves like a spinning top. कि इलेक्ट्रॉन एक स्पिनिंग टॉप की तरह बिहेव करता है, वेयर एज लिटरली इट डज नॉट. एक्चुअली इट डज नॉट स्पिन. वो कहता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड, अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जो है वो ये लिखी हुई है कि स्पिन, कि ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ऐसे लगता है कि जैसे ये स्पिन कर रहा हो, वेयर एज एक्चुअली इट डज नॉट स्पिन. क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि अगर ये स्पिन करके मैग्नेटिक फील्ड इसको पैदा करना पड़ा तो इसको लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से स्पिन करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. आपको पता है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी चीज की नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है. अच्छा, अब आपको पता है दैट द इलेक्ट्रॉन्स अकर इन पेयर्स. पता है ना आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे. ठीक है, ये एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की स्पेस नहीं होती. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं, एक को आप शो करते हैं अपवर्ड एरो से और दूसरे को डाउनवर्ड एरो से. वो स्पिन को शो करता है. जो अपवर्ड एरो है दैट इज स्पिन अप, जो डाउनवर्ड एरो है दैट इज स्पिन डाउन. अब जो स्पिन अप है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो उसका नॉर्थ अप बनेगा. ठीक है, मैंने बताया पहले, स्पिन अप जो है जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो नॉर्थ अपवर्ड होगा. जो स्पिन डाउन है, उसी ऑर्बिटल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसका नॉर्थ डाउन होगा. तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला इलेक्ट्रॉन था, जब वो मैग्नेट बना, उसका एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया. तो दूसरे का जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बने. ऐसे ही है ना, एक का ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये स्पिन अप है, तो इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन डाउन है, तो वो इसके लाइंग नेक्स्ट टू इट, इसके साथ ही है वो, और उसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है. ठीक है, अब ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हुए हैं, दिस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. दे विल कैंसल आउट. दे विल नो नेट मैग्नेटिज्म. कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में. ये जो फोर्स है ये नॉर्थ, ये जब ये किसी के नजदीक, ये नॉर्थ और ये साउथ ये अटैच हो जाएंगे ना, और ये नॉर्थ और ये साउथ ये अटैच हो जाएंगे. यानी ये जो नॉर्थ है, इसकी फोर्स किधर लग रही है? नॉर्थ पोल. अगर इस तरफ कोई आप मेटल रखें, आयरन वगैरह, तो ये इधर पोल करेगा ना, इस तरफ ऐसे लग रही है ना. और ये जो नॉर्थ है ये किधर लगा रहा है? इस तरफ, अपनी तरफ पोल करना है ना उसने. तो ये डायरेक्शन फोर्स की इधर है और ये डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट है.
जब इक्वल फोर्सेस हो और अपोजिट हो तो उनका इफेक्ट जीरो होता है। एक टग ऑफ वार में एक स्ट्रिंग है, एक रोप है, एक एंड मैंने पकड़ा हुआ है, एक एंड इस स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ है। इसकी और मेरी ताकत सेम है, वी हैव द सेम फोर्स, सेम पावर, कोई फर्क नहीं है। जिस ताकत से ये खींच रहा है, ये परली तरफ खींच रहा है रोप को, मैं इस तरफ खींच रहा हूं, यानी मेरी जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, उसकी जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन है वो उस तरफ है, दोनों अपोजिट है। तो वो रोप किसी तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा, कैंसिल कर दी ना। दोनों फोर्सेस जो हैं उनका इफेक्ट क्या हुआ? जीरो। ठीक है, तो इसी तरह ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और सेम फोर्स है। जो मैग्नेटिक फील्ड जितना इस इलेक्ट्रॉन का है उतना ही इसका है, तो ये कैंसिल हो गई, तो लिहाजा नो मैग्नेट। मगर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड नहीं होगा। आपको पता है ना कि एटम्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, देयर आर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट विल नॉट बी कैंसल्ड आउट, क्योंकि उसके साथ दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो दैट विल नॉट बी कैंसल्ड आउट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्टे करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब वो क्रिएट हो गया, अब वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है। जब उसने, अब मैं अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन ने जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और वो कैंसिल नहीं हुआ, तो वो जिस एटम में है उस एटम, वो एटम भी मैग्नेटिक हो गया, वो एटम ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम का पार्ट, तो उसने उस एटम को भी एक मैग्नेट बना दिया। अब वो एटम जो है, उस एटम का एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया। ठीक है, अब जो एटम्स हैं, आपको पता है कि एक डस्ट का जो पार्टिकल है ना, जो आपको नजर नहीं आता, उसके अंदर भी बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, इतना स्मॉल पार्टिकल। ठीक, अब एटम्स में जब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे उसके, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे। किसी का नॉर्थ अप है, किसी का नॉर्थ डाउन है, किसी का नॉर्थ लेफ्ट है, किसी का नॉर्थ राइट है, किसी का नॉर्थ फॉरवर्ड है, किसी का नॉर्थ बैकवर्ड। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो जितने भी एटम्स हैं, उनके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, वो जब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। जिस तरह ये दो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में थे, जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे, उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, नो नेट मैग्नेटिज्म, क्योंकि the directions of the magnetic fields produced by those atoms are different, they are not facing the same direction। सबके नॉर्थ पोल एक तरफ नहीं है। अगर सबके नॉर्थ पोल एक तरफ हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो एड अप हो जाएगा, तो वो प्रॉपर मैग्नेट बन जाएगा। मगर चूंकि किसी का some electron is facing this side, the other is facing this side, the other is facing that side, the third one is facing towards back side, तो हर किसी का डिफरेंट डायरेक्शन है, तो वो जितने मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं वो सारे कैंसिल कर देते हैं, तो मैग्नेट नहीं बनता। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो आयरन है, ये वाला आयरन, ये मैग्नेट क्यों नहीं है, हालांकि इसके अंदर जो एटम है, आयरन के अंदर जो एटम है, वो सारे के सारे मैग्नेट। इसमें, इसके वैलेंस शेल में 3d ऑर्बिटल में 4 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे एटम मैग्नेट्स हैं, मगर ये मैग्नेट नहीं है। इसलिए
कि उन सब का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अच्छा, अब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल, फर्ज करें मेरे पास एक इतना पीस है आयरन का, उसके अंदर देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया, वेरी स्मॉल एरिया ऑफ 0.1 मिलीमीटर साइज, जिसके अंदर तकरीबन 10 क्वाड्रिलियन एटम्स होते हैं। कितने? 10 रेज टू द पावर 6, यानी एक के साथ 16 सिफर लगा दें, 10 रेज पावर 16, 10 रेज पावर 16 एटम्स होते हैं। उस रीजन को, ये जो एटम है अब कितने हैं? 10 रेज पावर 16, 10 क्वाड्रिलियन, यानी 10 लिख के 15 जीरो और साथ लगाने आपने, इतना बड़ा नंबर है। तो वो अगर एटम, उनमें अगर एक चौधरी एटम है, ताकतवर एटम है, बाकी एटम्स को डायरेक्शन देता है कि जिस तरफ मेरा मुंह है सब उस तरफ करो, बदमाश हूं मैं, तो वो सारे उस तरफ मुंह कर लेंगे। सबका नॉर्थ, अगर उसका नॉर्थ इस तरफ है तो वो कहेगा फेस टुवर्ड्स वेस्ट, तो वो सारे वेस्ट को मुंह कर लेंगे। ठीक है, तो जो 10 क्वाड्रिलियन एटम्स थे उनका सबका नॉर्थ एक तरफ और साउथ एक तरफ हो गया, तो वो छोटा सा रीजन जो 10 क्वाड्रिलियन एटम्स का है, जिनकी डायरेक्शन एक ही हो गई है, सबका नॉर्थ पोल एक और सबका साउथ पोल अलाइन कर गए। ठीक है, उनकी डायरेक्शन सेम वे अलाइन कर गई। उस छोटे से एरिया को मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मैग्नेट डोमेन, जिसमें सारे एटम्स मैग्नेट्स हैं, मगर उस वक्त तक हम उसको मैग्नेट डोमेन नहीं कह सकते जब तक वो सारे अलाइन होके अपना नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में ना कर लें। उस वक्त तक उसको हम मैग्नेट डोमेन नहीं कहते। जब वो नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में कर लेते हैं तो मैग्नेट डोमेन बन जाती है। अब मेरे पास तो इतना बड़ा पीस था, और ये मैग्नेट डोमेन जो है ये तो इतनी छोटी है कि डस्ट के एक पार्टिकल से भी छोटी। इसका मतलब ये उसके अंदर तो बेशुमार मैग्नेट डोमेन्स हैं। तो वो सारी मैग्नेट डोमेन्स जो हैं, अब उनकी डायरेक्शंस नहीं मिलती। एक मैग्नेट डोमेन 10 क्वाड्रिलियन एटम्स की जो है उसका नॉर्थ इस तरफ है। दूसरी मैग्नेट डोमेन जो है जिसमें इतने ही एटम है, उसका नॉर्थ उस तरफ है। तीसरी मैग्नेट डोमेन जो है उसका नॉर्थ इस तरफ है। चौथी जो है उसका नॉर्थ इस तरफ है। तो हर एक की डायरेक्शन डिफरेंट है, दे आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो फिर कोई मैग्नेट नहीं बनता। तो इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स मौजूद हैं, मगर ये मैग्नेट नहीं है। क्यों? कि सारी मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं उनका नॉर्थ अगर एक तरफ होगा सबका, तो फिर ये मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, वो अनपेयर्ड हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करे जो कैंसिल ना हो। उसके बाद फिर जो एटम्स हैं, सारे एटम्स जो मैग्नेट बन गए हैं, फिर उनको अलाइन किया जाए एक ही डायरेक्शन में, उनका नॉर्थ हो, तो फिर वो मैग्नेटिक डोमेन बनती है। और फिर जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं उन सब को अलाइन किया जाए, उन सब मैग्नेटिक डोमेन्स का नॉर्थ एक तरफ हो, तब जाके वो मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये कहेंगे कि वो चौधरी इलेक्ट्रॉन कौन है जिसके हुक्म पर सबने जिस तरफ उसका मुंह था उस तरफ अपना मुंह कर लिया। ठीक, ये यहां पे मैंने कहा था ना कि वी आर एंटरिंग इनटू द एरिया ऑफ नाउ क्वांटम मैकेनिक्स, टाइनी फिजिक्स। एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, आपको नहीं पता।
क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल फोर्स। क्वांटम मैकेनिकल फोर्स, ये इससे डोंट गेट स्केयर्ड विद दिस वर्ड, विद दिस एक्सप्रेशन। क्वांटम मैकेनिकल फोर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगी। क्वांटम मैकेनिकल फोर्स एग्जैक्टली उस तरह एक प्रॉपर्टी है फिजिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, विच इज एन इनविजिबल फोर्स। आपको नजर नहीं आती, आपको उसका इफेक्ट नजर आता है। आपने ये देखा कि हर एटम की डायरेक्शन डिफरेंट थी, ठीक है? अब इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो गई है। इसका मतलब है देयर इज सम फोर्स विच हैज मेड देम फेस द सेम वे, ठीक है? कोई ऐसी फोर्स तो है जिसने इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ कर दी है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल फोर्स। हमें नजर नहीं आती, मगर चूंकि उसका इफेक्ट हमें नजर आ गया है कि सब एटम्स का नॉर्थ एक तरफ हो गया है, तो इसलिए हमने उस इफेक्ट से, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड से हमने ये अखज किया था कि शायद ये स्पिन कर रहा होगा, हालांकि ये स्पिन नहीं करता, ठीक है? इसी तरह हमने ये जो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट आया है कि जो एटम्स हैं सारे सेम साइड पे फेस करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला है कि देयर इज अ क्वांटम मैकेनिकल फोर्स, जिसका ये इफेक्ट है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका नॉर्थ एक तरफ हो गया है। तो ये क्वांटम मैकेनिक, वो जिसको मैं कह रहा हूं ना चौधरी साहब, बेसिकली वो आपको समझाने के लिए एनालॉजी मैंने एक दी थी, ठीक है? अदरवाइज देयर इज एन इनविजिबल फोर्स इनसाइड विच इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल फोर्स, और ये उसका क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है कि सारे एटम जो हैं उनकी डायरेक्शन एक तरफ हो गई है और सारी डोमेन्स जो हैं उनकी डायरेक्शन एक तरफ हो गई है और वो मैग्नेट बन गया है। नाउ why only iron, cobalt, nickel and steel can be made magnets? Why not other elements like sodium, lithium, aluminium? वो क्यों नहीं बनाए जा सकते? उनमें भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है? वो क्यों नहीं बनता परमानेंट मैग्नेट? मैंगनीज में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्यों नहीं बनता? एल्यूमिनियम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्यों नहीं बनती? नहीं बनती ना। क्या वजह है भाई? सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है, उसने एटम को तो मैग्नेट बना दिया। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो एटम मैग्नेट बन जाएगा। तो क्यों नहीं फिर वो बना मैग्नेट? क्यों नहीं बना? सोडियम मैग्नेट क्यों नहीं बना? एल्यूमिनियम मैग्नेट क्यों नहीं बना? वो कंडीशन तो है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनमें, बट द अदर प्रीकंडीशन इज मिसिंग, क्वांटम मैकेनिकल फोर्स। क्वांटम मैकेनिकल फोर्स नहीं है वहां पे। अब क्वांटम मैकेनिकल फोर्स आप गौर करना जरा, आयरन, कोबाल्ट और निकल, स्टील तो एक अलाय है ना आयरन का और कार्बन का, उसको छोड़ दें वो मैग्नेट बन जाता है। वो चूंकि आयरन उसमें है इसलिए मैग्नेट बन गया। एक्चुअल जो एलिमेंट स्टील जो है वो 118 एलिमेंट्स में तो नहीं है ना, वहां पे तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीन जो हैं ये मैग्नेट बनते हैं, ठीक है? आयरन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगल, और वो 3D ऑर्बिटल है। 3D, तीसरे शेल का सब शेल डी, और डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 5 होते हैं ना। एस में एक ऑर्बिटल है एस, पी में 3,
3 का मतलब क्या है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर ऑर्बिटल में 2, तो 3 2 6, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, एस में 2 आ गए, और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, इसका मतलब उसमें 10 आ गए, और एफ में कितने होते हैं 7, इसका मतलब उसमें 14 आ गए। तो एस में एस ऑर्बिटल जो है, एस जो पहला ऑर्बिट है उसमें सब शेल, सब ऑर्बिट भी एक ही है और ऑर्बिटल भी एक ही है, दैट इज एस। जो दूसरा शेल है एटम के इर्द गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उस दूसरे शेल में देयर आर 2 सब शेल्स, एक एस है और एक पी है। वो एस तो पहले में भी था और इसमें भी है, और एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, और पी जो है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 2, तो 3 2 6। ठीक है, तो दूसरे शेल में एक एस है और 3 पी है, तो 6 + 2 8, तो दूसरे शेल में 8 आ गए। और तीसरा शेल जो है उसमें एस सब शेल भी है, पी भी है और डी भी है, तो एस में 2 आ गए तीसरे सब शेल में, पी में 6 आ गए, 6 2 8 हो गए, और डी में कितने हैं 10, 10 + 8 18, तो तीसरे में शेल में टोटल 18 आ गए। चौथा जो शेल है उसमें एस पी डी और एफ, चौथे शेल में 4 सब शेल हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, कितने हो गए 32। ठीक है, तो चौथे शेल में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मगर ये जो आयरन, कोबाल्ट और निकल है जो कि मैग्नेट बनते हैं, इनका जो 3D है, यानी तीसरे शेल का सब शेल, 3D, 3 का मतलब तीसरा शेल, डी सब शेल, तो तीसरे शेल का सब शेल डी जो है, ये इसमें होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों के सिंगल इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनका जो वैलेंस शेल है वो 3D है। इन तीनों का, आयरन में 3D में 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट में 3 हैं और निकल में 2 है। ठीक है, अब ये जहां पे इनकी पोजीशन है एटम के अंदर न्यूक्लियस से, दिस इज जस्ट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इतना एप्रोप्रिएट है कि इट इज क्लोज इनफ फॉर दोज सिंगल इलेक्ट्रॉन्स टू हैव द attraction with the protons in the nucleus, and it is far enough for those single electrons to interact with the other electrons दूसरे एटम के साथ, ताकि उसकी डायरेक्शन जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है उस तरफ हो सके। यानी ये जो लोकेशन है इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये लोकेशन क्वांटम मैकेनिकल फोर्स इस लोकेशन की वजह से पैदा होती है। दिस लोकेशन इज मस्ट फॉर क्वांटम मैकेनिकल फोर्स। और बाकी जितने भी हैं, जिनमें तो खैर सिंगल है ही नहीं, वो तो बन ही नहीं सकता ना मैग्नेट, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 हैं, तो वो कैंसिल इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वो तो मैग्नेट बन नहीं सकता। जिनमें सिंगल हैं और वो नहीं बनते, उनमें ये क्वांटम मैकेनिकल फोर्स पैदा नहीं होती, बिकॉज दे हैव रॉन्ग नेबरहुड, उनका हमसाया ठीक नहीं है, उनकी जो लोकेशन है विद इन एटम उन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिंग क्वांटम मैकेनिकल फोर्स। क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट उससे पैदा ही नहीं होता, उस वजह से, इसलिए वो मैग्नेट नहीं बनते। नाउ ये जो मैंने कहा कि इसके अंदर डोमेन्स मौजूद हैं, क्या मतलब
कि इसके अंदर टाइनी मैग्नेट्स मौजूद है मगर ये मैग्नेट नहीं है। फिर ये क्यों नहीं है मैग्नेट? अगर इसके अंदर टाइनी मैग्नेट्स मौजूद हैं तो फिर ये मैग्नेट क्यों नहीं है? इसलिए कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। दे आर लाइंग, द पोल्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो इफेक्ट कैंसिल करते हैं। वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्यों हैं? अगला क्वेश्चन ये आता है। ठीक, आप सारे मेरी तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक, सब मेरी तरफ फेस कर रहे हैं। आपका नॉर्थ मेरी तरफ, आप 100 बच्चा हैं, मैं 300 बच्चा और ले आता हूं यहां पे इसी जगह में और कहता हूं जी आप इनके अंदर बैठ जाएं, इनके अंदर अंदर आप बैठ जाएं। अब आप लोगों ने मुझे देखना है कि आई एम टीचिंग यू, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं। अब जो पिछले बच्चे हैं वो अगले बच्चे के ऊपर से ऐसे पुश करके देख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा कोई ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। जब इतने एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं ना, आप पीछे से ऐसे देखते हैं, वो अगले को धक्का लगता है, ठीक। तो सब जब एक ही तरफ फेस कर रहे होंगे तो वहां पे जो एक ही तरफ सारी एनर्जी लग रही होगी तो वो बड़ी एक हाई एनर्जी स्टेट में वो मटेरियल होगा, जिस मटेरियल में सारे के सारे नॉर्थ को देख रहे हैं। मैग्नेट तो वो बन गया बट वो इजी नहीं है, अनईजी है। और नेचर अनईजी नहीं रहना चाहती, नेचर इजी रहना चाहती। अब मैं यहां पे अनाउंस कर देता हूं, ओके भाई, ये हाफ ऑफ दो स्टूडेंट्स should look towards east and half of this side should look towards south. Half of this should look towards west and half of this side should look towards north. अब मुझे बताएं वो पुश खत्म हो गई ना, वो जो एक दूसरे को धक्का दे के आके देख रहे थे, इजी स्टेट हो गई ना। इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कम हो गई ना। और नेचर में ये रूल है कि नेचर स्टेबल रहना चाहती है, अपनी इंटरनल एनर्जी जितनी कम से कम हो उतनी वो कम से कम रखना चाहती है। इसलिए ये सारी डोमेन जो हैं दे आर फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगी तो ये आयरन के ऊपर बड़ा स्ट्रेस पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रेस बड़ा पड़ेगा, और ये नहीं चाहता कि मैं हर वक्त तकलीफ में रहूं। मैं क्यों तकलीफ में रहूं? इसलिए उसने आधी डोमेन्स को इधर किया हुआ है, करो आधी को इधर किया हुआ, आधी को इधर किया हुआ, आधी को इधर किया हुआ। तो नेचुरली ये मैग्नेट नहीं बनता। इसको बनाना कैसे? इसको मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? आप इसको किसी मैग्नेट, किसी बड़े स्ट्रांग मैग्नेट के पास ले जाएं, इस आयरन के पीस को जो कि मैग्नेट नहीं है, स्ट्रांग मैग्नेट के पास ले जाएं। वो जो स्ट्रांग मैग्नेट है उसका तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो मैग्नेट है। जब उसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर होगा, अगर वो आपने ऐसे रखा है, उसका नॉर्थ इधर है उस मैग्नेट का और साउथ इधर है, तो वो क्या करेगा? वो सब जितनी डोमेन्स हैं उसके अंदर उनका नॉर्थ इस तरफ कर देगा जिस तरफ उसका नॉर्थ, तो वो मैग्नेट बन जाएगा, वो पीस ऑफ आयरन मैग्नेट बन जाएगा। या एक तरीका यह है कि उस मैग्नेट को आप उस पीस ऑफ आयरन के ऊपर रब करें, ऐसे आप रब करें, वापस नहीं लेके आना, नहीं तो एक दफा डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी फिर उल्ट जाएगी, ठीक है। आप उसको उसके ऊपर रब करें, फिर उठा लें, फिर वापस लाएं, फिर उसी तरफ रब करें, फिर उठा लें, फिर उसी तरफ उसको रगड़ें, फिर उठा लें, फिर उस तरफ रब करें, फिर उठा। इस तरीके से अगर आपने उसको वापस रब किया तो वो मैग्नेट नहीं बनेगा आयरन, क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन्स हैं उनकी डायरेक्शन फिर दूसरी तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको मैग्नेट बना देते हैं। मगर मैग्नेट सिर्फ वही बनते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, अनपेयर्ड, दूसरा बन ही नहीं सकता। जितने मर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें उसको, जितना बड़े से बड़ा मैग्नेट उसके पास ले जाएं, वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जितने हैं सब ने कैंसिल किया हुआ एक दूसरे का इफेक्ट, वो बन ही नहीं सकता।
जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिस एटम में, वो बन सकता। सोडियम जो है बड़ा वीक मैग्नेट बनता है, मैग्नेट नहीं बनता वो, नो, वो बड़ा वीकली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड मैग्नेट, बहुत बहुत मुश्किल से मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचेगा सोडियम को। हालांकि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके एटम जो है वो मैग्नेट बने हुए हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में पड़े हैं, तो उनके अंदर क्वांटम मैकेनिकल फोर्स नहीं है, सेम डायरेक्शन में उनकी डोमेन्स नहीं है। मगर जब आप एक स्ट्रांग मैग्नेट लेके जाएंगे, अब वो सिंगल एटम जो उसमें है वो तो मैग्नेट बना हुआ है, ठीक है, और मगर मैग्नेटिक डोमेन नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग वो उसमें क्वांटम मैकेनिकल फोर्स नहीं थी। तो ये जो स्ट्रांग मैग्नेट है इसको भी बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपना नॉर्थ, अगर आपने इसका साउथ मैग्नेट का उस तरफ किया है तो बहुत स्लोली रोटेट करेंगे उसके एटम, स्लोली रोटेट करके अपना नॉर्थ इस तरफ करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, वीक, बहुत वीकली अट्रैक्ट होगा वो, मैग्नेट तो बनेगा ही नहीं, मगर वो अट्रैक्ट भी बहुत वीकली होगा। और मैग्नीशियम अट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे पेयर में, ऑर्बिटल्स में पेयर में, तो उसमें कोई नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो मैं चाहता था कि आपको मैं दे दूं अबाउट मैग्नेटिज्म। ये आपको अगर पता होगा बेसिक चीजों का, तो फिर आगे सिंपल चीजें हैं वो उनको आप अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।